देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस निज़ाम से हम सब की कामयाबी है वो है अल्लाह का निज़ाम, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अमेरिका में जाएं, आप इंग्लैंड में जाएं, आप यूरोप में जाएं, ठीक है, हाल ही ये है जिस ये इस्लामिक निज़ाम एवरीथिंग, हर चीज़ का हल इस्लाम है। वो लोग मानेंगे ये बात। बिल्कुल मानेंगे। पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है अच्छा। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि इस्लाम का नाम नहीं होना चाहिए या अल्लाह ताला का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर मज़हब का अपना अपना तरीकाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक का जिक्र किया गया है कि ये बहुत किताब में से बड़े इन्होंने क्लू लेके अपनी किताबें लिखी हुई हैं बाकायदा सारी। यानी कि कुरान पाक की अगर बात करें उधर से नॉलेज लेके जो अंग्रेजों ने गौरों ने अपनी किताबें लिखी, प्रॉपर किताबें लिख दी हैं अपनी उन्होंने इस चीज़ को लेके। लेकिन हम उससे फायदा क्यों नहीं उठा पाए? मतलब हमारी किताब आपके बकौल मतलब कि भाई ये जो चीज़ है हमारी किताब में इतना नॉलेज मौजूद है, हम उससे फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। अंग्रेज़ गोरे जिन्हें हम काफर भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो दुनिया में टेक्नोलॉजी पे राज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। आज हम आपको एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी की वीडियो दिखाते हैं जो इतना मानसिक बीमार हो चुका है। उसका यह मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर शरीयत लागू कर दी जाए तो फिर पूरी दुनिया तरक्की कर सकती है। पहले आप इस जाहिल की बातें सुनिए, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। देखिए, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जिस निज़ाम से हम सब की कामयाबी है वो है अल्लाह का निज़ाम, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो उनके दिलों को खटक रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इस दुनिया में महंगाई, गुर्बत, कत्ल व गारत, ये सब उन्हीं के एक एजेंडा है जिसको मैं फ्री मेसन कहूँगा। आप अमेरिका में जाएं, आप इंग्लैंड में जाएं, आप यूरोप में जाएं, ठीक है, हाल ही ये है जिस ये इस्लामिक निज़ाम एवरीथिंग, हर चीज़ का हल इस्लाम है। वो लोग मानेंगे ये बात। बिल्कुल मानेंगे। आप इम्प्लीमेंट मुस्लिम करें अपने कंट्रीज मुल्क में, ठीक है, उसकी जो आएगी असरात आएंगे वो भी मानेंगे। तो अफगानिस्तान ने किया हुआ है, अफगानिस्तान में शरी निज़ाम है, तो बिल्कुल। उन्हें देख के पाकिस्तान ने तो फॉलो किया नहीं है और दूसरे करेगा, countries तो करेगा, हमारे और इवन करेगा। उन्होंने तो शरी निज़ाम फॉलो किया, हम उनसे जंग करते नजर आते हैं। इसलिए करते हैं कि हम जो हैं वो कुफर के निज़ाम पे हैं। हम दुनिया की सबसे मुनाफिक कौम है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसरार अहमद। कि अगर आप देखें, आपने अभी बात की है कि अफ़गानिस्तान वालों ने, शरी निज़ाम अफ़गानिस्तान में तालिबान को उन्होंने दुनिया का, IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा ऑफर किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे, एक शर्त पे कि औरत को आज़ादी दे दो। वो कहते हैं किस चीज़ की आज़ादी? अच्छा। जितनी आज़ाद हमारी औरत है हाँ, आपकी औरत नहीं है। ठीक है, किस चीज़ की आज़ादी? ठीक है। लेकिन स्कूल यूनिवर्सिटीज जाना आपके ख्याल से ना बेचना ये बिल्कुल जा रही हैं वो, जा रही हैं, अफगानिस्तान एक हदूद में रह के वो जा रही हैं। ठीक है। इवन मैं अफगानिस्तान इसका की तो ये बात नहीं करता, हाँ। क्योंकि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान गया एक नहीं। मिसाल है, नहीं, मैं ठीक है वहाँ ना? गया नहीं, हमें लेकिन मीडिया खबरों से के पता मुताबिक लग रहा है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया जाता लड़कियों बिल्कुल को। मैं जाने दिया पाकिस्तान जा की बात करता हूँ, पाकिस्तान में सिंध में, बलोचिस्तान में जाने दिया जाता है मोस्टली। मैं ये नहीं कहता, अगर कोई 2-3 एग्जाम्पल्स लें, एवरेज की बात करें, क्या वहाँ गाँव के, विलेज के एरियाज में लड़कियों को यूनिवर्सिटीज इधर पाकिस्तान में जाने दिया जाता है आज़ादी से? बिल्कुल जाने अच्छा, दिया बताइए। जा रहा है, जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये आज़ादी और गैर आज़ादी क्या चीज़ है, मुझे ही बताएं ना आप। क्या अगर आज़ादी का मतलब बेपर्दा, फहाशी और बेवकूफ़ी है तो उस आज़ादी को बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज़ादी का मतलब है एजुकेशन देने के लिए उन्हें हक होना चाहिए, एजुकेशन अवेयरनेस के लिए हक होना एजुकेशन चाहिए, के लिए अपनी तो पब्लिक जा के रही हैं लिए। वो। अफगानिस्तान में भी जा रही हैं, पाकिस्तान में भी जा रही हैं। अगर नहीं जा रही तो वो सूदी निज़ाम, गुर्बत, परेशानी, बेवकूफ़ी, अफलास, करप्ट निज़ामी और ये जो आपके करप्शन है, इसकी वजह से नहीं जा रही। गरीब बंदा क्या पढ़ा रहा, ठीक है ना, क्या पढ़ाएगा? तो असल बात ये है कि मेरे भाई निज़ाम बदल लो, तो फिर ये अभी स्टेटमेंट बचेगा क्यों? वही जो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलेगा। पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे कि इस्लाम का नाम नहीं होना चाहिए या अल्लाह ताला का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर मज़हब का अपना अपना तरीकाकार, अपना खुदा मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर कोई भी मुल्क इस लिहाज से बात करे कि यहाँ पे इस्लाम ना हो
या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू करना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब इस पे बड़ी आपने मज़ेदार बात की। आपकी जवाब के अंदर एक और सवाल आता है। आपने बोला कि भाई इस्लाम जो पूरी दुनिया जो सा वो अल्लाह ताला ने बनाई और पूरी दुनिया में इस्लाम या मुसलमानों को होना चाहिए। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारा ये कंसेप्ट है पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई। कोई हिंदू है, उसका अपना एक कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया मतलब उनके मुताबिक जो सा उनके भगवान ने इस तरीके से बनाई। अगर कोई क्रिश्चियन है, उनका अपना कंसेप्ट ऐसा ही है। है। क्या कहेंगे हमें फिर? ऐसे तो वो कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया में जो सा ये चीज़ होनी चाहिए। जी जी, मैं फिर एक्सेप्ट करने की एक दूसरे को जरूरत है ना? इसका जवाब मैंने पहले भी दिया कि मेरा ख्याल है कि हर बंदे का या हर मज़हब का खुदा अपना अपना है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन किसी मुल्क से इस्लाम को ख़त्म किया जाए, ये भी तो नहीं ना होना चाहिए। अगर वो मज़हब में अपने खुदा के मुताबिक अपनी वर्शिप कर रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, या अपने खुदा को मान रहे हैं, या अपना कोई एक हुकूमत के चल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पे, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामी कानून भी वहाँ पे राइज होना चाहिए, वहाँ पे उनको भी कोई हिस्सा होना चाहिए। हर मुल्क में उसका प्रॉपर एक निज़ाम होना चाहिए। कुरान पाक का जिक्र किया गया है कि ये बहुत किताब में से बड़े उन्होंने क्लू लेके अपनी किताबें लिखी हुई हैं बाकायदा सारी। यानी कि कुरान पाक की अगर बात करें, उधर से नॉलेज लेके जो अंग्रेजों ने गौरों ने अपनी किताबें लिखी, प्रॉपर किताबें लिख दी हैं अपनी उन्होंने इस चीज़ को लेके। लेकिन हम उससे फायदा क्यों नहीं उठा पाए? मतलब हमारी किताब आपके बकौल मतलब कि भाई ये जो चीज़ है हमारी किताब में इतना नॉलेज मौजूद है, हम उससे फायदा उठा नहीं पा रहे। अंग्रेज गोरे जिन्हें हम काफर भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, वो दुनिया में टेक्नोलॉजी पे राज कर। आपको जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, अच्छा। वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है, अच्छा। ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। अच्छा। आप मुस्लिम्स कहीं पे भी देख लें आप, मैं खुद मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद मुस्लिम हूँ। लेकिन हम लोगों को आप जब बाहर देखते हो जाके, तो बाहर आपको यही मिलेगा कि भाईजान मुसलमान जो है ना, ये रिश्वतखोर हैं, ये हराम खाते हैं, ये हक छीनते हैं, ये 100 तल्ख मतलब अल्फाज। यहाँ पे भी ये हमारे दूर नहीं है, हम लाहौर में खड़े हैं, तो जैन मंदिर एक जगह है। जैन मंदिर एक मंदिर को जो गिराया गया था उसको उन्होंने उठाया। जस्ट उन्होंने कहा कि यार इसको हम लोगों ने ना एज एक शो पीस रखना है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने शो पीस रखा ना, उस पे लोग आगे जी थे जी, इमरान खान साहब ने आगे मंदिर बनाता है, ये कर दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं, जैसे बादशाही मस्जिद भी तो है ना। जो बातें आपने सुनी, ये मैक्सिमम पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर शरीयत लागू कर दी जाए तो उससे पूरी जो दुनिया है वो तरक्की कर सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो यूके के अंदर रहते हैं या फिर अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो मांग करते हैं कि वहाँ पर शरिया अप्लाई की जाए। अब इन गधों से अगर कोई पूछे कि भैया पाकिस्तान के अंदर तुम लोग आज तक शरिया अप्लाई नहीं कर पाए हो, तो फिर कैसे तुम दूसरे देशों के अंदर मांग करते हो? यही लोग अफगानिस्तान की बातें करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान जब इनके ऊपर अटैक करता है, इनको काफिर बोलते हैं अफगानिस्तान वाले लोग। मतलब वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो काफिर हों, सही से मुसलमान नहीं है, इनको मारना जायज़ है। ये स्टेटमेंट होते हैं टीटीपी के, और इसी वजह से वो बम ब्लास्ट करते हैं, इन लोगों को मारते हैं। उसके बाद में ये लोग उनकी तारीफें करते हैं। सोचने वाली बात है, इतना ज़्यादा माइंड इन लोगों का वाश हो चुका है। पूरी दुनिया में जितनी ज़्यादा तरक्की है, सबसे ज़्यादा तरक्की यूरोप के अंदर है, और ये कहते हैं कि वहाँ पर शरीयत का कानून लागू करना चाहिए। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जो शरीयत को फॉलो करते थे, आज के समय में वो मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि आज के हिसाब से, साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चला जाए। शरीयत को धीरे धीरे करके वो ख़त्म कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि शरीयत को अप्लाई करने से तरक्की होगी। आप ये देख लीजिए कि जितने भी देश रहे हैं पिछले जिसमें शरीयत का कानून रहा है, अगर वहाँ पर तेल ना हो तो ये लोग भीख मांग कर खाने के लिए तरस जाएं, जिसे पाकिस्तान भीख मांग रहा है। जब तेल नहीं था तो ये लोग चोरी चकारी करते थे, डाका डालते थे दूसरे देशों के ऊपर, ये जो लोग उधर से माल लेके जाते थे उनके ऊपर अटैक करते थे। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, हूती जो रिबल है वो अटैक कर रहे हैं जो भारत के जहाज आ रहे हैं, या दुनिया भर के कहीं से जहाज आते तो उनके ऊपर अटैक कर देते थे। यही काम ये लोग बहुत पहले से कर रहे थे, और वहाँ पर शरीयत का कानून नाफिज था। तो सोचने वाली बात है कि शरीयत से किसी का भला होने वाला नहीं है। अगर लगता है तो मुस्लिम कंट्रीज़ को सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कर लेना चाहिए, और उसके बाद में अगर दुनिया देखेगी तो उसको सही लगेगा तो करेगी। और ये बात करते हैं औरत की आज़ादी की, करें कि औरत को आज़ादी देने का क्या मतलब है। तो भाई दुनिया जो है आज के समय में बिना औरतों के चल नहीं सकती है, और आपका घर भी बिना औरतों के नहीं चल सकता है। लेकिन जो आप मानसिकताएं बनाते हो कि औरत आपकी गुलाम है, वो मानसिकता आज के समय में बिल्कुल हट चुकी है। लेकिन ये व्यक्ति
जो चश्मा लगाया हुआ है साइंस का बनाया हुआ, अगर इसको चश्मा हटा दिया जाए तो इसको दिखाई नहीं पड़े, और ये बात कर रहा है कि हमें 1400 साल पहले वाली सारी चीज़ें अप्लाई कर देनी चाहिए, औरतों को जो है बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, औरतों को हमेशा टेंट बनाकर रखना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता अगर रखेंगे तो कैसे देश तरक्की कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री बराबर इक्वलिटी का राइट देते हैं, औरत हो चाहे मर्द हो सबको बराबरी का राइट देते हैं, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अब ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और वहाँ पर ये लोग कह देते हैं कि वहाँ पर जो है कुरान की बातें जो है फॉलो की जा रही, इस वजह से जो है यूरोप तरक्की कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी बातें जो हो मौलाना वहाँ के करते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।